मेरी तरह आप भी कंफ्यूज रहते हो ना कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और ये नई बुक लॉन्च हुई है, कैसी होगी कैसी नहीं होगी। सो आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हाजिर हूँ मैं कौन? मैं हूँ सिद्धांत। सो सिद्धांत म्यूजिक का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं ऐसे कैमरे के सामने आपके सामने आया हूँ। सो तो पहले स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत फॉर्मल बोरिंग तरीके से करते हैं, फिर देखिएगा कंटेंट शायद थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बन जाए मेरे से, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। सो पेशे से मैं एक वीडियो आर्टिस्ट हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह, और आजकल थोड़ा अपनी राइटिंग स्किल्स को अपग्रेड करना भी चाहता हूँ। और पढ़ने का, किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ, मूवीज़ देखने का शौकीन हूँ। सो आप लोगों के लिए सिद्धांत म्यूज़िक में मैं लेकर आया हूँ अपने थॉट्स और अपनी ही बातों को लेकर। हमेशा आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ अपनी रीडिंग लिस्ट कि मैं आजकल क्या पढ़ रहा हूँ, कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुरी है, ये सब शेयर करूँ, है ना? इसी तरह एक और वीडियो आएगा जिसमें पता चलेगा कि आपको मैं कौन सी मूवीज़ देख रहा हूँ या वेब सीरीज़ देख रहा हूँ। ठीक है? तो इसी तरीके से तो ये आज का जो वीडियो है, ये है मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। मैंने एक ये नोटबुक पे लिख रखा है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसमें पब्लिकेशन हाउस और राइटर्स के नाम है। तो मैं बार-बार इसकी तरफ को देखूँगा, क्योंकि मेरी ऐसे वीडियोज़ बनाने की आदत नहीं है ना। सीख रहा हूँ भाई, सीख रहा हूँ। सो पहली किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ आजकल उसका नाम है ज़िंदगी ज़ीरो माइल्स, जो संजय शेफर्ड ने लिखी है और हिंद युग्म पब्लिकेशंस की तरफ से है। सो इसमें जो किताब है ना, इसमें एक सन्यासी और एक लड़का है जो अपने जिसके पास्ट एक्सपीरियंस थोड़े ख़राब हैं, ठीक है, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है, तो वो ऋषिकेश में है। और ऋषिकेश में वो अपने आप को थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, अपने माइंड को क्लियर करने आया है। और वो हर चीज़ से नाराज़ है। उसकी पास्ट लाइफ में एक्चुअली हुआ ये है कि बचपन में उसकी दादी जिससे वो बहुत प्यार करता वो एक्सपायर हो गई थी, और अब उसकी गर्लफ्रेंड जो मायरा है वो भी एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो दुःख है उसे बहुत ज़्यादा मतलब दादी ख़त्म हुई तो फिर वो धीरे-धीरे करके माया उसे बहुत मतलब कोप अप करने में टाइम लगा, फिर मायरा ज़िंदगी में आई, तो मायरा के साथ लाइफ़ अच्छी लगने लगी, उसे लगा कि अब कब सब कुछ सेटल है। बट जब वो आगे बढ़ता, आगे-आगे लाइफ़ गुज़रने लगी तो मायरा भी एक्सपायर हो गई। ऐज उसकी बहुत ही कम है, मतलब शायद वो अपनी 20s में है, ठीक है? और उसके बाद वो ऋषिकेश जाता है तो वहाँ पे एक सन्यासी से मिलता है, तो सन्यासी और उसके बीच में जो डायलॉग्स कन्वर्सेशन जो हुआ है वो सब इसमें दिखाया गया है। कहीं-कहीं पे बहुत ज़्यादा डीप चली जाती है लाइफ़ को लेकर ये। सो अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, ऑलमोस्ट 50 पेज के अप्रॉक्स में पहुँच चुका हूँ और मुझे अच्छी लग रही है। हाँ, थोड़ी-थोड़ी कहीं-कहीं पे बहुत हैवी हो जाती है। बहुत ज़्यादा जैसे मैं नई वाली हिंदी जो हिंद युग्म जिसके लिए फ़ेमस है ना, वो वैसा उसमें कुछ नहीं है। थोड़ा-सा बहुत ही टॉपिक्स जो है स्पिरिचुअल लेवल पे चले जाते हैं इसमें। सो सेकंड बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है अंकुर वारिको। अरे यार, मैं बुक्स आप लोग को दिखानी भी होती ना, 1 मिनट रुको। हाँ, तो बुक्स लेके आ गई हूँ। सो पहली किताब थी ये ज़िंदगी ज़ीरो माइल, संजय शेफर्ड की। किताब की वैल्यू है 299, उपन्यास है, हिंद युग पब्लिकेशन। ठीक है, मैं यहाँ तक पढ़ चुका हूँ 54 पेज तक। बुकमार्क रखता हूँ मैं अक्सर किताबों के बीच में। ये मुझे अमेज़न से नहीं मिला था, ये इंडिया वॉइस फेस्ट का है। सेकंड किताब जो दूसरी पढ़ रहा हूँ वो है डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिको, और ये है जगरनॉट पब्लिकेशन की। इसकी प्राइस है 399 की। अमेज़न पे कोई ना कोई डिस्काउंट हमेशा चलता रहता है। तो ये और इसके जो सेकंड वर्ज़न, मतलब सेकंड वॉल्यूम नहीं कह सकता हूँ, सेकंड बुक है अंकुर वारिको की जिसका नाम है एपिक शिट डन। वो साथ-साथ में मिल जाते हैं, मैंने भी साथ-साथ में खरीदी थी। ठीक है, और ये जो किताब है ये आपके हर तरह के उसमें काम आएगी। जो इसमें जैसे वारिकू हमेशा कहते हैं अपने कि 3 रिलेशनशिप दैट डिफाइन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट हैपेंस टू अस इन आवर लाइफ। द रिलेशनशिप वी हैव विद मनी, द रिलेशनशिप वी हैव विद टाइम, द रिलेशनशिप वी हैव विद आवरसेल्व्स। तो मनी, टाइम और हमारे साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है उन्हीं से हमारी पूरी ज़िंदगी होती है। और इसके पहले पेज में यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो आपने पहले कभी पढ़ा ना हो या जिसके बारे में आपने कभी जाना ना हो, ठीक है? बट ये फिर भी एक किताब है जो आपको सक्सेस, फेलियर, हैबिट्स, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, पैसा, इन सब के बारे में बताती है, ठीक है? और ये किताब कुछ ऐसी है कि इसे कहीं से भी उठा के पढ़ लो, ठीक है? मैं कुछ इतने पेजेस कंप्लीट कर चुका हूँ, 168 के अप्रॉक्स।
और जब पूरी पढ़ लूँगा तो उसके बाद बताऊँगा कि इसका रिव्यू कैसा है, दोनों का रिव्यू का पूरा को दूँगा। ठीक है, तो ये है, इतनी सी रह गई है। एक्चुअली ना सेल्फ हेल्प बुक ना मैं थोड़ा टाइम लेके पढ़ता हूँ। आई लव रीडिंग फिक्शन, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें मेरा थोड़ा कस्टम मेड मैंने बुक मार्क रखा है, ये किसी इनविटेशन कार्ड जो आते हैं ना शादी के, हाँ उसमें से कटिंग करी है, अच्छा लग रहा था काट दिया। सो दूसरी किताब जो मैं तीसरी किताब सॉरी, ये जो अब आने वाली हैं सब मैं किंडल पे पढ़ रहा हूँ। मैं किंडल बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। किंडल डिवाइस नहीं है मेरे पास में, बट मैं अपने फ़ोन में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इनको मैं अपना फ़ोन से नहीं दिखा सकता क्योंकि फ़ोन पे हो रही है रिकॉर्ड, शूट फ़ोन पे ही हो रहा है, कैमरा नहीं है अलग से। ठीक है, तो फ़ोन पे सॉरी किंडल पे मैं पढ़ रहा हूँ। सो मैं पढ़ रहा हूँ इस समय गोपाल राम गहमारी की जासूसी कहानियाँ। ठीक है, यहाँ पे इमेज आपको शो कर दूंगा। सो ये किताब जो है पब्लिकेशन है कौन सा, प्रभात पब्लिकेशन, प्रभात पब्लिकेशन की है। और ये गोपाल राम गहमारी जो हैं बहुत पुराने वो हैं, क्या कहते हैं उसे, जासूसी कहानियाँ लिखते हैं। ठीक है, मैंने एक्चुअली ये किताब ना ऑलमोस्ट शायद 3-4 साल 2021 में परचेज़ करी थी। ठीक है, जब मुझे पता चला था ना, मैंने गुलज़ार साहब का इंटरव्यू देखा था, उसमें कहीं पे लिखा था कि गोपाल राम गहमारी, नहीं गोपाल राम गहमारी ने, उन्होंने बोला वो जासूसी किताबें पढ़ते थे। तो मुझे भी शौक चढ़ा ये जासूसी किताब पढ़ने का, तो देखते हैं पुराने कौन कौन है। तो नाम आया इब्ने सफ़ी का। इब्ने सफ़ी जो हैं वो उर्दू में लिखते हैं। ठीक है, वो मुझे पापा ने बताया था कि एक इब्ने सफ़ी करके हैं, वो उर्दू में लिखते हैं। तो वही है कि उर्दू तो मुझे नहीं आती है पढ़नी। हाँ, देवनागरी में लिखी हो तो मैं पढ़ लेता हूँ। बाकी हिंदी राइटर देखा तो उसमें गोपाल राम गहमारी जी का नाम आया। बेसिकली ये भी बंगाली में लिखते हैं, इनके भी ट्रांसलेटेड होते हैं, थोड़ा बहुत ये हिंदी में भी लिखते हैं। सो ये मैंने थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया था, फिर मेरा पसंद नहीं आया मुझे ये पढ़ना इनका, ये जो लिखाई होती है ना, या तो हो सकता है कि वो जो बुक है जिस भी बंदे ने अनुवाद करी है उसमें थोड़ी सी त्रुटियाँ हैं, खामियां हैं, जो मुझे पढ़ने में फ्लो लेस नहीं लगा, मतलब फ्लो लेस लगा, फ्लो में नहीं थी वो। ठीक है, तो ये मैं पढ़ रहा हूँ गोपाल राम गहमारी जी का ना। अभी थोड़े दिन पहले मैंने किताब पढ़ी थी सत्य व्यास की लकड़बग्गा, तो लकड़बग्गा में भी इनका बहुत रेफरेंस था क्योंकि लकड़बग्गा भी एक जासूसी नॉवल है, मतलब सस्पेंस और थ्रिलर टाइप की है। तो ये पढ़ रहा हूँ, जैसे ही पढ़ के ख़त्म करता हूँ ये भी आपको बताता हूँ। और चौथी मैं किताब जो पढ़ रहा हूँ वो है इश्क एक्सप्रेस। पीयूष बेंद्रा नाम के राइटर हैं इसके, बेंद्रा शायद, सही अगर प्रोनाउंसिएशन सही ना हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और ये हिंद युग्म ब्लू पब्लिकेशन है, उसके थ्रू बनी है। सो इसको मैंने पढ़ना स्टार्ट अभी अभी किया है और मुश्किल से मैंने 10-15 पेज भी पढ़े होंगे। तो ये है शायद 2006 के आसपास की कहानी है इसमें। जो लड़का है वो नया नया पंतनगर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है एग्रीकल्चर का, मेरे पास में ही है घर के, मतलब इतना भी पास में नहीं है, पास में ही है। तो वहाँ पे वो यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने आया है एग्रीकल्चर को। सो वो कैसे एक्सप्लोर कर रहा है, अभी यूनिवर्सिटी में घुसा है, यूनिवर्सिटी में नई नई, एक्चुअली वो राजस्थान से है और उत्तराखंड के तराई एरिया में वो आया है, तो ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत ही नई नई हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हरियाली है, जयपुर जैसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे। तो वो अभी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा है, देखते हैं आगे कहानी में कैसे कैसे बढ़ता है। इश्क एक्सप्रेस मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि अमेज़न पे पहले एक वो आई थी ना, एक वेब सीरीज़ भी आई थी इसी नाम से, गायत्री भारद्वाज की शॉर्ट सीरीज़ थी, गायत्री भारद्वाज और ऋत्विक साहू की। सो मुझे लगा कि यार उससे कुछ मिलता-जुलता होगा, चलो पढ़ लेते हैं। 5वीं बुक जो मैंने पढ़ रहा था वो है आप खुद ही बेस्ट हैं। ये अनुपम खेर जी ने लिखी है इसकी, और ये एक इनकी इंग्लिश बुक है, उसका हिंदी अनुवाद है। जो इंग्लिश बुक है उसका नाम है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। ठीक है, और ये प्रकाशन की है। सो मैंने ये किताब पढ़ना छोड़ दिया है क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई किताब को अगर आप 50 पेज तक पढ़ रहे हो, उसके बाद भी आपका इंटरेस्ट नहीं जाग रहा है, तो इसका मतलब वो किताब आपके लिए है ही नहीं। सो ये मुझे लग रहा है कि शायद ट्रांसलेशन अच्छा नहीं है, इस वजह से मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैं एक बार इसका इंग्लिश वर्जन को भी ट्राई दूंगा पढ़ने की, अमेज़न किंडल पे ही परचेज़ करूँगा। देखते हैं किस तरह से ये बनता है, और उसके बाद फिर हम लोग देखता हूँ कि पढ़ने में इंटरेस्ट आता है या नहीं आता है। बेसिकली ये भी एक सेल्फ हेल्प बुक थी, इसमें यही तो बताया गया था कि आप के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप सुधार सकते हैं, और उसके बाद आप अपने ही खुद के बेस्ट बन सकते हैं, बेस्ट वर्ज़न अपना कैसे बनाना है। और लास्ट किताब जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ राज शमानी की, बिल्ड डोंट टॉक। और ये शायद
पेंगुइन पब्लिकेशन की है। मैंने देखा नहीं कौन सा पब्लिकेशन था इसमें। इसमें भी वही सब है जो सेल्फ हेल्प बुक्स में होती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत सबका अपना-अपना चेंज होते हैं, सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, नेगोशिएशन स्किल्स को लेकर, ठीक है? किस तरह से आप अपना जो लाइफ में बिज़नेस वगैरह करने को लेके बढ़ते हैं। क्योंकि राज शमानी एक बिज़नेस फैमिली से आते हैं। सो उसी हिसाब से इन्होंने अपना बिज़नेस क्रिएट किया और बहुत ही छोटी एज में इन्होंने शुरू कर दिया था। सो वैसे आप लोग सब जानते होंगे राज शमानी बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, इनके पॉडकास्ट आते हैं, तो देखते हैं। हाँ, पॉडकास्ट से याद आया कि अपना भी पॉडकास्ट आने वाला है बहुत ही जल्द। हाँ, तो अब बात करते हैं जो किताबें मैंने पूरी पढ़ ली हैं इस हफ्ते नहीं, पिछले महीने में। सो किताब जो मैंने पढ़ी है अब उसका नाम है लकड़बग्गा। सत्य व्यास लिखने लिखा है और पब्लिकेशन है साहित्य विमर्श प्रकाशन। साहित्य विमर्श प्रकाशन जो पब्लिकेशन है उसके थ्रू बनाई गई है ये किताब, मतलब पब्लिश करी गई किताब। और किताब जो है बहुत ही अच्छी मर्डर मिस्ट्री वाली किताब है। उसमें एक लड़का है जो एक साइको किलर है। उसका थोड़ा-सा माइंड थोड़ा चीज़ों को लेकर वो है, मतलब उसे उसकी एक बहन है जो मर चुकी है पर उसे लगता है वो है, ठीक है? और वो लोगों को मारता जा रहा है सिर्फ़ इस वज़ह से कि लोग सिर्फ़ आईक्यू की बात करते हैं, इमोशन क्वोशंट की तो बात कोई करता ही नहीं है कि किसी ने मुझे अगर मारा है तो उसकी मतलब उसके लिए तो तुम्हें क्या नाम है जेल जा सकते हो मार-पिटाई करने के लिए। बट किसी ने अगर तुम्हें इमोशनली हर्ट कर दिया, किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया तो उसकी कोई सज़ा ही नहीं है। तो ऐसे कैसे चलेगा? मैं लोगों को सज़ा दूँगा। तो उसमें ये सब चीज़ें मतलब जो किलर है वो मारता है तो 2 पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले क्या है, एक लेडी पुलिस ऑफ़िसर है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका क्या है। ठीक है, तो वो सिंगल मदर हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट जो मतलब जो पुलिस के जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें वो पोस्टमार्टम एक्सपर्ट हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो पहले ये दोनों लोग साथ में काम करते थे, प्यार हुआ, शादी हुई, पर धीरे-धीरे करके चीज़ें बिगड़ती गईं। ये जब इसने मैटरनिटी लीव ली थी इन्होंने, तो कोई केस था जो ये ऑलमोस्ट ये क्रैक कर चुकी थी अपने उससे, पर सारा क्रेडिट फॉरेंसिक टीम को मिल गया था। तो इस वजह से इन लोग के बीच में थोड़ी-सी अनबन हुई। सो इन लोग की लव लाइफ भी चलते रहती है और इसका किलर का बहुत अच्छा वो चलता है। सो मैं इसमें से आपको थोड़ा-सा पार्ट पढ़ के भी तो सुनाता हूँ। मुझे इतनी बड़ी वीडियो बनाने से पहले देख लेना चाहिए था कि घर में पास में पानी भी रखा हो। तो अब मैं पढ़ूँगा, यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पे है। एक्चुअली ये किताब मैंने किंडल पे ही पढ़ी थी, तो स्क्रीन मेरी यहाँ पे है कंप्यूटर की और मैं ऐप में पढ़ता हूँ तो पता ही है फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब मैं स्क्रीन पे इधर को ऐसे देख के पढ़ूँगा, ठीक है? गौरव के लिए काम पर ये एक अच्छा दिन था। उसे ले एकेडमिया स्कूल से पैनल फोटोग्राफर में शामिल कर लिया गया था। इसका अर्थ ये था कि मुंबई में फैले ले एकेडमिया स्कूल के कई केंद्रों में स्टिल या डिजिटल फोटोग्राफी का कोई भी काम हो, उसे ही बुलाया जाएगा। उसने आज अपनी एक कविता भी पूरी की थी। उसे लगने लगा था कि उसकी कविताओं की मेल कोई नहीं देखता। इसलिए उसने अब की दफा अपनी नई कविता एक पत्रिका को डाक से भेजी थी। वो बहुत खुश था। उसने आते ही सबसे पहले हेडफोन खिसकाकर उसे गर्दन में फंसा लिया और अपने पालतू तोते तराजू के पिंजरे तक पहुंचा। तराजू, दीदी सो गई? हाँ जी, तोते ने कहा। ठीक, लो अमरूद खाओ और तुम भी सो जाना, कोई शोर नहीं करना। हाँ जी, तोते ने कहा और अमरूद कुतरने लगा। गौरव ने तोते के कटोरे में पानी डाला, फिर वो दीदी के कमरे में गया और झांक कर देखा। उसने दीदी को सोते हुए पाया और निश्चिंत हुआ। वो आज वो आज शाम दीदी को लेकर डॉक्टर के पास भी जाएगा। पिछली बार की मुलाकात में डॉक्टर ने कहा था कि सुधार के लक्षण दिख रहे हैं। कुल मिलाकर चारों ओर से अच्छी खबरें ही आ रही थीं। यही सोचता हुआ वो लिविंग रूम में चला आया। लिविंग रूम में चारों ओर न्यूज़पेपर और मैगजीनों का ढेर था। वो सोफे पर बैठ गया और कार्टून नेटवर्क देखने के लिए टेलीविज़न चालू कर दिया। ऑगी एंड द कॉकरोचेस उसका पसंदीदा कार्टून था। थोड़ी देर वो ऑगी और उसके भाई की शरारतों पर खिलखिलाता रहा और फिर एड ब्रेक आने से खिन्न हो गया। उसने गुस्से में ही चैनल बदला और चैनल बदलते हुए ही अचानक एक चैनल पर रुक गया। ये एक न्यूज़ चैनल था और उसने जो न्यूज़ वहां देखी उसका रुक जाना लाजमी भी था। वो बर्फ की तरह जम सा गया। सामने टीवी पर इंस्पेक्टर श्वेता का इंटरव्यू चल रहा था। टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता सबरीना ने बोलना शुरू किया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुप्रिया दवे की हत्या के क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के कुछ फुटेज देखे, मगर जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये मात्र हत्या नहीं है। मीडिया इसे बहुत पहले से सीरियल किलिंग मान रही है। टेलीविजन एंकर के इतना कहने पर गौरव खिंसा हो गया। वो चढ़कर ही बोला, ब्लडी इलिटरेट्स, सीरियल किलिंग माय फूड। They even don't know difference among spree killing, mass killing, genocide, serial killing, spiritual killing and ethnic cleansing. हर किलिंग सीरियल किलिंग नहीं होती ब्रो। उसने गुस्से में कहा और झुंझलाते हुए कॉफी बनाने बढ़ गया, मगर उसे चलते चलते ही रुक जाना पड़ा जब उसने एंकर की आगे की लाइन सुनी। तो जैसा आपने देखा, तो आपको अब ये बताइए कि जितना मैंने पढ़ा है उसे पढ़ के आपको कैसा लगा कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये किताब बहुत अच्छी है। एंड अगर आप मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप एक ट्राई दे सकते हैं इस नॉवेल्स को। आपको अमेज़न पे मिल जाएगी, लकड़बग्गा। चलिए फिर, अब जो सेकंड बुक मैंने कंप्लीट करी है उसका नाम है आपका रसिया। ओम प्रकाश ययावर की किताब है और ये रश्मि प्रकाशन की किताब है। और पता है, बहुत ही मतलब ताज्जुब वाली बात है कि ओम प्रकाश ययावर ने बहुत सी किताबें लिखी हैं और ये किताब इस समय अमेज़न पे नहीं है। अमेज़न पे आपको इनकी एक ही किताब मिलेगी जो काशी से रिलेटेड है, काशी टेल करके। और वही किताब आपको देखने को मिलेगी, पता नहीं कहाँ गायब कर दी है। और ये किताब मुझे लगा कि शायद इनकी जो लेखनी है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, इतनी ज़्यादा बिक नहीं रही है, इस वजह से ये हटा दी गई है अमेज़न से। मुझे भी इसकी लेखनी में थोड़ा बहुत मज़ा नहीं आया। बहुत ही पुराने ज़माने टाइप की लेखनी थी इसकी, ठीक है? जिस टाइप से ये जो स्टोरी थी, बहुत न्यू राइटर नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि आजकल के ज़माने की स्टोरी थी, फेसबुक लव टाइप की, ठीक है? तो इसमें कहानी ऐसी है कि एक लड़का है किसले और लड़की है काव्या। तो किसले नैनीताल से अपने गाँव जा रहा था, नहीं शहर जा रहा था, जहाँ पे ये रहता है, और वहाँ पे ये पढ़ता है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही है। उसी ट्रेन में इसे काव्या मिलती है बरेली स्टेशन पर। काव्या भी अपने मामा लोग के साथ में नैनीताल से जा रही थी और ये लोग लखनऊ जा रही थी वो, और ये बिहार विहार के समथिंग आरा के आसपास रहते हैं ये लोग, ठीक है? तो वहाँ पे ट्रेन में थोड़ी बहुत इन लोग की बातचीत होती है, फिर रात भर ये लोग बात करते हैं। सो इन लोग को एक दूसरे का थॉट प्रोसेस, एक दूसरे से बात करने का तरीका, एक दूसरे के जो थॉट्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो किसले को पहली नज़र में प्यार हो जाता है काव्या से, और फिर उसके बाद वो फेसबुक पे बात करता है इनसे। सो फेसबुक पे बात करते करते करता है, तो थोड़ा सा आगे चल के पता चलता है कि जो फेसबुक पे है वो काव्या नहीं थी, वो काव्या की दोस्त पूजा इससे बात करती थी। पूजा को किसले से प्यार हो गया था, बट किसले जो है वो तो काव्या से ही प्यार करता है। धीरे धीरे करके ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अब काव्या का मोटिव ये है लाइफ में कि उसे ये शादी ब्याह इन सब में नहीं पड़ना है। वो वैसे ही अपनी फैमिली बहुत ही संपन्न परिवार से है, उसके घर में बस पैसा ही पैसा है। सो वो चाहती है सोशल लाइफ वर्क करना और लोगों को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना, गरीबों को, या जो भी एरिया है जहाँ पे लोग पिछड़े हैं, जो बहुत ही जिन्हें क्या कहते हैं हम, थोड़ी सी भी जिन्हें सुविधा नहीं मिलती वहाँ पे, तो वहाँ पे इन लोग को थोड़ी सी फैसिलिटेट करना है लोगों को। तो उसका ये मोटो है। और ये जो है ये पढ़ता है, इसे भाई एक्चुअली ये तो किसान फैमिली से है, तो इसे पढ़ के थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाना है। तो इसी बीच में इन लोग की जद्दोजहद चलते रहती है और आगे कहानी क्या मोड़ लेती है वगैरह आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर थोड़ी बहुत पढ़ने में बोरिंग लगती है, लंबी हो जाती है कहीं कहीं पर ये स्टोरी, मुझे, मैं वैसे बताऊँ कि इससे पहले जब मैंने लकड़बग्गा पढ़ी थी, तो लकड़बग्गा बहुत फ़ास्ट पेस है और उसका लिखने का तरीका सत्य व्यास का जो है, वो नई वाली हिंदी से मुझे रूबरू सत्य व्यास की किताबों ने कराया था। मैंने पहली बार नई वाली हिंदी जब पढ़ी तो मैंने बनारस टॉकीज़ पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली दरबार और सत्य व्यास की काफ़ी इनके नॉवल पढ़े और दिव्य प्रकाश दुबे को पढ़ा। तो उसके अब जब मैं ये पढ़ने बैठा तो मुझे थोड़ा-सा बोरिंग लगा। ये मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा-सा क्या पढ़ रहा हूँ, जैसे प्रेमचंद या गुनाहों का देवता वाली जो किताब है ना, उस ज़माने में जो लोग लिखते थे वो सब चीज़ें हैं, उस टाइप से लिखा गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस लेवल का लिखा है प्रेमचंद जी या फिर धर्मवीर भारती जी के लेवल का, बट उस टाइप का इसमें लिखा गया है। सो हो सकता है कि उनकी लेखनी कुछ इस टाइप की है। आप चाहें तो मैं इस किताब का थोड़ा सा अंश आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
आप चाहें क्या, मैं पढ़ के सुना ही रहा हूँ। हाँ, ये किताब भी किंडल पे ही पढ़ी थी मैंने। दूसरे दिन पुनः रात में काव्या को ढूंढा गया, पर वो उस दिन ऑनलाइन ना हुई। लेकिन उसके ठीक अगले दिन ऑनलाइन नजर आई और अभिवादन के साथ बात की शुरुआत भी उसी ने की। काव्या, नमस्ते। किसले? नमस्ते। काव्या, कल के लिए माफ करना, शायद आप परेशान हुए होंगे। किसले? ये आपने कैसे जाना? काव्या, आपके साथ रहकर इतना अंदाजा तो मैं भी लगा सकती हूँ। किसले? आप ज्योतिष भी जानती हैं, ऐसा जान पड़ता है। काव्या, दोस्त किसी जादूगर, ज्योतिष, भविष्यवक्ता और मनोवैज्ञानिक से कम नहीं होता। वो तो दोस्त की हर नब्ज को ठीक से समझ जाता है। किसले? क्या आप मुझे दोस्त मानती हैं? ये तो मेरे लिए गर्व की बात होगी जो आप मेरे दोस्त हो। किसले? धन्यवाद जो आपने कम से कम दोस्त तो माना। काव्या, मुझे नहीं लगता कि आपको दोस्त बनाने में किसी को आपत्ति हो सकती है। किसले? काव्या, जब से मैंने आपकी रचनाओं को पढ़ा, मैं एक बात को लेकर बहुत पशोपेश में हूँ। काव्या, अक्सर लेखक और कवि तो वही बनते हैं जो प्यार में बहुत चोट खाए होते हैं, और फिर आपकी रचनाओं में इस कदर दर्द की अभिव्यक्ति देख मेरा मन कुछ और कहता है। किसले? आपका मन क्या कहता है, जरा हमें भी तो बताएं। काव्या, यही कि कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत चोट खाया है। किसले? आपके फॉर्मूले के अनुसार अक्सर चोट खाए लोग ही कवि, शायर और लेखक बनते हैं, तो फिर आप भी तो कविता लिखती हैं। किसले ने वाक्य के पीछे एक स्माइली लगा दिया। काव्या, लेकिन मेरे और आप में बहुत फर्क है। आप प्योर कवि हैं, मैं तो कभी अभी दुकान भर कर लेती हूँ, यानी कि जोड़ तोड़ करने वाली मिलावटी कवि। खैर, छोड़िए इन बातों को, कोई दूसरी बात हो, लखनऊ के बारे में कुछ बताएं। मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ। तब तो आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से लखनऊ के बारे में जानते होंगे, क्योंकि एक कवि के पास दृष्टि, दृष्टिकोण और दर्शन बहुत उच्च कोटि का होता है। तो देखा आपने कि किस तरह की इसमें शब्दावली और जो लेखनी है वो किस तरह की है। शब्दावली, यार ये शब्द मेरे मुंह में कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है यार, कुछ भी पढ़ते हैं ना, उस पढ़ने का आपकी वोकेबलरी में बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। आप पढ़ रहे हैं तो वो धीरे धीरे आपकी वोकेबलरी में कहीं ना कहीं आपकी जहन में वो शब्द आते रहते हैं, और आपके अचानक ही इस तरह की चीज़ें बोलने लगते हैं। और अभी जो आपने कभी कभी ये लाइट ज़्यादा बढ़ती कम देख रहे हैं ना, ये सब हमारे सूर्य भगवान की देन है। मैंने सोचा था ना कि इस वीडियो को थोड़ा रॉ टाइप का बनाऊंगा, तो ये जो सनलाइट सामने से आ रही है ना, वैसे आज बादल हैं, बारिश हुई है, बट फिर भी कभी कभी धूप छाँव आ ही रही है। हाँ, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपकी रस्सियाँ मैंने पढ़ ली है। आपको ये किताब नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत ढूँढ लीजिएगा कहीं न कहीं फ़िज़िकल कॉपी अगर आपको बुक स्टॉल पे मिल जाए, अगर आपका पढ़ने का मन है, ठीक है? और रही बात इनकी ओम प्रकाश ही बताया ना? हाँ, ओम प्रकाश ययावर की, तो इन लोग की जो किताबें हैं, एक ही किताब है जो अमेज़न पे इस समय दिख रही है, फ्लिपकार्ट पे भी वही किताब दिख रही है, काशी टेल्स है या काशी वाला समथिंग, जो भी है रिलेटेड टू काशी है, बनारस वाली चीज़। तो वही इसमें देखने को मिल रहा है, तो आप लोग भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ वो भी बताइए, कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ और मैं क्या पढ़ सकता हूँ, अगर आपने कुछ अच्छी किताबें पढ़ी हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। हाँ, 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 रुको, 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 कहीं मत जाओ। एक सूखी पूड़ी वाली बातें बताता हूँ। सूखी पूड़ी समझ रहे हो ना? अरे गोलगप्पे के बाद वो मिलता नहीं है एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा बोनस लेके जाओ, ठीक है? जैसा मैंने आप लोग को बताया कि मैं राइटर हूँ, तो मैं लिखने के लिए थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन के लिए सुनना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है। तो मैं जो मेरी जो राइटिंग्स हैं वो ज़्यादातर ऑडियो प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, जैसे कुकू एफएम, पॉकेट एफएम पे। सो इसलिए मैं कुछ ऑडियो ड्रामास भी आजकल सुन रहा हूँ कि मैं ऑडियो ड्रामा लिख सकूँ फ़िक्शनल में। सो इसी की चलते-चलते, ढूँढते-ढूँढते मुझे एक ऐप मिली है, वेलवेट। वेलवेट करके ऐप है, इंडियन ऐप है, और इस पे जो कंटेंट है वो बहुत ही मज़ेदार है। बहुत ही ड्रामा, जो ऑडियो ड्रामा है, बहुत ही सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के साथ में बनाया गया है। हिलो मत। और साथ ही साथ इस पे मैं आजकल जो सुन रहा हूँ वो स्टोरी है कर्मकांड करके। सीज़न 1 कंप्लीट कर चुका हूँ, सीज़न 2 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। सो इसमें की जो स्टोरी है ना वो ये है कि एक मर्डर हो रहे हैं लगातार, वो भी अमीर लोग के, जो हाई प्रोफाइल लोग के हैं। जो जगह है वो है बनारस। तो बनारस में ये सब चीज़ें घटित हो रही हैं, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं।
तभी उसमें से एक बंदा उन्हें लाश ले जाते हुए दिखता है। ठीक है, पुलिस वाले जो चेकिंग में वो नहीं होते हैं, कांस्टेबल्स होते हैं या होम गार्ड्स होते हैं ज़्यादातर, तो वो उन लोग को चकमा दे के निकल देता है। और पता चलता है कि ये जो आदमी है ये है डमरू। डमरू जो है डोम है। डोम, आप अगर कभी बनारस जाओगे तो आपको पता लगेगा कि डोम वो लोग होते हैं जो चिता बनाने का काम करते हैं, चिता लगाते हैं, चिता जलाने में हेल्प करते हैं आप लोग की। डोम राजा का मंदिर भी है मणिकर्णिका घाट पर, तो कभी आप जाएं तो आप देख के आ सकते हैं बनारस में। तो वो डोम है और वो लोगों को मार रहा है, और वो मार इसलिए रहा है कि उसके भी कोई एक बैक स्टोरी है। घुंगरू नाम की उसकी बेटी है, और अब वो ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से वो सबसे बदला ले रहा है अमीरों से। और उसे अमीर या जो कहते हैं ना हाई क्लास लोग से थोड़ी सी घिनसी है। हाई क्लास के हाई कास्टिज्म भी है, क्योंकि वो डोम है तो थोड़ा सा उसके साथ अनटचेबिलिटी, जो छूत अछूत वाली चीज़ है ना, वो भी उसने फेस काफ़ी करी है। सो अब ना उसके बाद उसकी बेटी है ना वाइफ है, उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ना उसे पैसा से लेना देना है, ना वो कुछ है। थोड़ा बहुत जो डोम है वो उससे जो थोड़ा बहुत मिलता है उसे खा पी लेता है, और बाकी वो मर्डर करने में लगा हुआ है। और एक जर्नलिस्ट है जिसे पता है कि ये सारे मर्डर वही कर रहा है, कि उसने देख लिया था उसे, तो वो जानना चाहता है कि वो क्यों इन लोग के मर्डर कर रहा है, और वो ये चीज़ें लोगों के सामने उजागर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है। वो जानता है कि ये जो कर रहा है ये कुछ किसी वजह से कर रहा है, ये इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। सो ये आप वेलमेट नाम के ऐप पे सुन सकते हैं, या फिर वेबसाइट में एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, वेबसाइट है hairvelvet.com, इस पे सुन सकते हैं। इस पे एक कॉमेडी वाला भी मैंने सुना था, क्या नाम था, झोलमाल। उसका एक ही सीज़न आया, बहुत ही फ़नी था वो भी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और ख़्याल रखिए आप लोग अपना और अपनों का और अपने सपनों का।